अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय x। अब इस सारी एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ होगा, इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला इन क्वेश्चन में यूज़ होगा जी। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला यूज़ करने की ये कंडीशन है कि लिमिट 0 होनी चाहिए। थीटा की जगह x भी हो सकता है, x हो थीटा हो एक ही बात है। और जो साइन के साथ वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू सेम नीचे होनी चाहिए। अगर साइन के साथ 2 थीटा लिखा हुआ है तो नीचे भी 2 थीटा होना चाहिए। उस सूरत में आंसर हमारे पास 1 आएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय x। अब देखें इधर तो साइन के साथ 5x लिखा हुआ है, नीचे सिर्फ x है। मैंने बताया फार्मूला तब यूज़ होगा जो साइन के साथ एंगल लिखा हुआ है वही सेम नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है कि नीचे भी 5x चाहिए। तो 5x बनाने के लिए क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 5 से स्टूडेंट डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये आएगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x। ले जी x को 5 पे डिवाइड भी कर लेते हैं जी और 5 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। 5 से मल्टीप्लाई भी किया है और 5 से डिवाइड भी किया है, तो इस पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, लिमिट 0 है, जो साइन के साथ वैल्यू लिखी हुई है वही नीचे भी है। तो इसका आंसर सारे का क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आंसर आ जाएगा। और इसमें भी जो पहली बात शुरू में आपको नहीं बताई, इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे ना x की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और नीचे भी x की जगह 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 सारे का सारा 0/0 की फॉर्म में है। इसके बाद चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, साइन x डिग्री ओवर x। इम्पॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लिमिट x 0 है, साइन x डिग्री ओवर x है। अब इस डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। x डिग्री इक्वल होगा x मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तो ये क्या आएगा हमारे पास, पाई x ओवर 180। x डिग्री हमारा इसके इक्वल आया जी। तो यूज़ करें क्वेश्चन में, साइन x डिग्री की वैल्यू आएगी पाई x ओवर 180 डिवाइडिंग बाय x। अब देखें जी साइन के साथ तो पाई x बाई 180 लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास सिर्फ x है, मगर जो साइन के साथ वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू सेम नीचे भी होनी चाहिए। तो क्या करते हैं जी, वो वैल्यू सेम बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लिखते हैं जी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई बाई 180। अब देखें साइन के साथ था पाई x बाई 180, x तो पहले लिखा हुआ है नीचे, पाई बाई 180 नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा जी लिमिट x 0 साइन पाई x ओवर 180। इस x को हमने जी पाई बाई 180 पे डिवाइड भी करना है और साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो फार्मूला क्या बताया, फार्मूला हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0
साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो फिर ये फार्मूला हमारे पास सारे का सारा आ जाएगा। देख लें लिमिट 0 है, जो साइन के साथ वैल्यू है वही सेम नीचे भी है, तो इस सारे का आंसर फार्मूले के मुताबिक 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर में पूछा जा सकता है। अवेल्यूएट करना है लिमिट को थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात लिमिट वाले क्वेश्चन में याद रख लें, लिमिट वाले क्वेश्चन में जिधर भी 1 माइनस कॉस आए, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन आएगा तो उसको हमने रैशनलाइज करना है। इन 4 फॉर्म में लिमिट के क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको रैशनलाइज किया जाएगा। अब इसमें देखें 1 माइनस कॉस ओवर साइन है, तो इसका पहला स्टेप आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसको जी रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस जिधर आएगा उसके लिहाज से हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो ये 1 माइनस कॉस है तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर लेते हैं, लिमिट 0 आएगी। अब न्यूमिनेटर में देखें ए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो चैप्टर नंबर 10 में फार्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। इधर आप साथ रीज़न लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा से। अब ये फार्मूला कहाँ से निकाला गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 माइनस कॉस हमारा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय आएगा जी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये साइन एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट 0, ऊपर 2 साइन थे एक कैंसिल हो गया तो एक साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस आ गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर लें, जिधर जिधर थीटा आ रहा है उसकी जगह 0 यूज़ कर लें, साइन 0 1 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा 0/2। तो 0 समथिंग हो तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ वाले पार्ट की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 साइन x माइनस कॉस x डिवाइडिंग बाय x माइनस π/4। इसमें भी अगर डायरेक्ट लिमिट पुट की जाए तो साइन π/4 और माइनस cos/4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 और 1/√2 कैंसिल होकर 0। नीचे भी x की जगह π/4 पुट करेंगे वो भी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब है कि इसमें आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। अब जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। लिमिट x पाई है साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस π/4। इसमें पहला स्टेप ये करना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 ओवर √2। ये जी इसका पहला स्टेप है कि हमने √2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो कैसे लिखा जाएगा जी, ये लिमिट एज इट आएगी
लें जी, स्क्वायर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, स्क्वायर रूट 2 से हमने डिवाइड भी कर लिया। इनटू आएगा जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स माइनस पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर हम करना क्या चाहते हैं वो पहले बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 में एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला इधर लिख रहा हूँ। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला जिस क्वेश्चन में हमने बनाना पहले, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस जगह पे ये फार्मूला हमें बनाना है। फार्मूले की राइट साइड बनाई जाएगी। अच्छा जी, लिखते हैं जी लिमिट एक्स पाई बाई 4। अब ऊपर वाला अंडर रूट 2 तो बाहर ही रहेगा। अब ये नीचे वाला जो अंडर रूट है वो साइन से भी मल्टीप्लाई होगा, कॉस से भी मल्टीप्लाई होगा। साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कॉस एक्स और डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस पाई बाई 4 एज इट आ जाएगा। क्या किया जी स्टेप में कि ये जो अंडर रूट 2 ओवर 2 था, ऊपर वाला अंडर रूट तो बाहर ही है, नीचे वाला जो अंडर रूट था वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड हो गया। साइन एक्स के साथ भी वो मल्टीप्लाई हो गया और कॉस एक्स के साथ भी हमने 1 ओवर अंडर रूट 2 लिख लिया। अब हम जानते हैं कि साइन 45 लिख लें या पाई बाई 4 लिख लें। पाई बाई 4 45 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 होती है। इसी तरह कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई अंडर रूट 2 होगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर लेते हैं। अब ये आ रहा है साइन एक्स और 1 ओवर अंडर रूट 2, तो ये लिखेंगे हम साइन एक्स। अब देखें फार्मूला क्या आया, फार्मूले में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, मतलब कि साइन के साथ कॉस चाहिए, तो इस 1 बाई अंडर रूट 2 को हम कॉस पाई बाई 4 लिख लेते हैं। और माइनस इधर हमें अब कॉस और साइन चाहिए, तो इस 1 बाई अंडर रूट 2 को हम साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस तो पहले लिखा हुआ है। साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स और डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस पाई बाई 4 एज इट आ गया। दोबारा ये स्टेप रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। फार्मूले की हमने ये वाली साइड बनानी थी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो उसमें हमने क्या किया, इस 1 बाई अंडर रूट 2 और इस 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट करनी थी। वो वैल्यू कैसे पुट गई है आप देखें, साइन और कॉस चाहिए। साइन तो पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो इस 1 बाई अंडर रूट 2 को हमने लिख लिया कॉस पाई बाई 4। अब माइनस के बाद हमें कॉस और साइन चाहिए, कॉस तो लिखा हुआ है, तो फिर इस 1 बाई अंडर रूट 2 को हमने क्या लिख लिया, साइन पाई बाई 4। तो अब न्यूमिनेटर में जो फार्मूला आ गया आपके पास, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स पाई बाई 4, बाहर वाला अंडर रूट 2 एज इट आएगा। अब ये सारा फार्मूला हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इस सारे को क्लोज करके हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 और डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस पाई बाई 4 तक हम पहुंच गए। अब देखिए जो फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। इधर से ये समझने वाला क्वेश्चन है, क्या किया जाएगा इधर से, अब लिमिट 0 होनी चाहिए, इधर लिमिट 0 नहीं है, इसमें तो लिमिट आ रही है एक्स अप्रोच कर रहा है पाई बाई 4 को। सो फिर लिमिट इसमें 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट करना है हमें। अब देखें इधर हमें चाहिए थीटा साइन के साथ, इसको थीटा के इक्वल ऐड कर लेते हैं, पुट करें जी एक्स माइनस पाई बाई 4 जो है वो थीटा के इक्वल है। एक्स माइनस पाई बाई 4 जो साइन के साथ ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है, इसको हमने थीटा के इक्वल ऐड कर लिया। अब जब किसी चीज़ को हमने लेट किया है, किसी चीज़ को जब हमने पुट किया है, तो जिसके इक्वल पुट किया है फिर लिमिट भी उसी की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो लिमिट है वो थीटा की होनी चाहिए। देखें ये एक्स अप्रोच कर रहा है पाई बाई 4, इसका मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है,
वो जो पुट किया है उसमें x की वैल्यू π/4 लगा दें जी। तो ये आएगा जी π/4 माइनस π/4 इज इक्वल टू थीटा। तो इधर से चेक कर लें, थीटा हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। ये π/4 से कट जाएगा, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा? 0 को। लेकिन नई लिमिट हमारे पास आ गई है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 √2 साइन x माइनस π/4 को हमने पुट किया थीटा के इक्वल, डिवाइडिंग बाय ये x माइनस π/4 भी थीटा के इक्वल आ जाएगा। √2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये सारे का सारा हमारा फार्मूला आ गया। हम जानते हैं कि साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 वाला पार्ट था, बड़ी डिटेल से इसको हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 पार्ट किया है सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो 10.4 वाले फार्मूलाज हैं जी। 10.4 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था cos p माइनस cos q। cos p माइनस cos q इक्वल होता है -2 साइन p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे जी। तो लगाएं जी फार्मूला, फिर इसमें p और q की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे। p की वैल्यू क्या है? ये ax, और bx जो है ये q की वैल्यू है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 साइन ax प्लस bx ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस q ax माइनस bx ओवर 2 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर को हम लिख लेते हैं जी x डॉट x। मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको लिख लिया जी x मल्टीप्लाई x। नेक्स्ट स्टेप में आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 साइन, इन दोनों में से x कॉमन चला जाएगा, a प्लस बी ओवर 2x साइन a माइनस बी, इसमें से भी x कॉमन चला जाएगा, और डिवाइडिंग बाय आएगा जी x मल्टीप्लाई x। इस स्टेप में हमने ये किया है कि साइन ax प्लस bx जो लिखा हुआ था इसमें से भी x कॉमन आ गया, और इस ब्रैकेट में से भी हमने x को कॉमन लिख लिया। अब इसके बाद इनकी हम लिमिट को अलग अलग लिखते हैं। बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब के सूरत में हम लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं। -2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस बी ओवर 2x। लेकिन जी इसके नीचे हम ये वाला x लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इधर बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये -2 तो दोनों के साथ आएगा, a माइनस बी ओवर 2x, और इसके नीचे हम ये वाला x लिख लेते हैं, इसके साथ साइन भी आएगा जी। ये जी हमने इसका स्टेप कर लिया कि लिमिट दोनों की अलग अलग लिखी है, और x जो है वो भी हमने दोनों के नीचे लिख दिया क्योंकि वो नीचे x स्क्वायर था, उसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लिया था। अब देखें जी इधर साइन के साथ क्या आ रहा है, a प्लस बी ओवर 2x, नीचे सिर्फ x लिखा हुआ है, तो वो नीचे सेम फार्मूला बनाने के लिए वो थीटा और थीटा वाला क्या करना होगा इसमें हमें, देखें जी -2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस बी ओवर 2x। अच्छा, साइन के साथ है जी a प्लस बी ओवर 2x। अब नीचे तो देखें सिर्फ x लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, हमें तो x के साथ a प्लस बी ओवर 2 भी चाहिए,
तो क्या करते हैं जी, a प्लस बी ओवर 2 से हमने डिवाइड भी कर लिया है और a प्लस बी ओवर 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अब इसकी तरफ। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन a माइनस बी ओवर 2x डिवाइडिंग बाय सिर्फ x है, मगर देखें x के साथ तो हमें a माइनस बी ओवर 2 भी चाहिए, तो वो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी ओवर 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं और a माइनस बी ओवर 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। लेकिन दोबारा स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। इस स्टेप में हमने क्या किया है कि साइन के साथ जो वैल्यू लिखी हुई थी वो सेम बनाई है। इधर साइन के साथ था a प्लस बी ओवर 2x, मगर नीचे सिर्फ x था, तो हमने a प्लस बी ओवर 2 से डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। इधर साइन के साथ था a माइनस बी ओवर 2 साथ x, तो a माइनस बी ओवर 2 से डिवाइड भी किया और a माइनस बी ओवर 2 से हम मल्टीप्लाई भी किया। अब इसमें भी जो कांस्टेंट आ रहे हैं वो लिमिट से बाहर लिख लेते हैं। -2 ये a प्लस बी ओवर 2 लिमिट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये a माइनस बी ओवर 2 जो है ये भी लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट में आएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन a प्लस बी ओवर 2x ओवर a प्लस बी ओवर 2x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन a माइनस बी ओवर 2x ओवर a माइनस बी ओवर 2x। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर लें। तो न्यूमिनेटर में देखें फार्मूला हमारे पास आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय हमारे पास 2 आएगा। तो इधर दोनों में फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ये भी साइन थीटा ओवर थीटा के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा और ये भी साइन थीटा ओवर थीटा के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 के इक्वल ही आएगा। तो बाहर माइनस है, इनटू साइन चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस था उस माइनस की वजह से इनटू साइन चेंज, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, तो ये जी हमारा आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट की तरफ। 6 वाला पार्ट भी स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट है इसकी, लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 tan x -1 ओवर x माइनस π/4। सेम ये क्वेश्चन जो है हमने पहले इससे किया है, 4th वाला पार्ट साइन x माइनस cos x, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसके मुताबिक लिखते हैं जी लिमिट x π/4 tan x को लिख लेते हैं साइन x ओवर cos x। tan x को किस फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन x ओवर cos x डिवाइडिंग बाय x माइनस π/4। लिमिट x π/4 एलसीएम ले लें जी न्यूमिनेटर का। न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा cos x, तो ये आएगा साइन x माइनस cos x ओवर x माइनस π/4। अब ये cos x जो है ये ऊपर डिवाइड हो रहा है, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस π/4 के साथ। लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 साइन x माइनस cos x डिवाइडिंग बाय आएगा जी cos x x माइनस π/4। अब चेक करें, सेम ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वो 4 वाला बन गया। इससे पहले जो हमने 4 वाला पार्ट किया इसी वीडियो में, सेम वो क्वेश्चन बन गया, बस इसमें cos नया फंक्शन है, बस उसमें cos नहीं था, इसमें cos आ गया। बाकी सेम क्वेश्चन का वही मेथड है जो हमने पहले यूज़ किया था। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम में अभी यही लिखेंगे बात, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2।
स्क्वायर रूट 2 से हम जी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और स्क्वायर रूट 2 से हम डिवाइड भी कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडिंग बाय एक्स कॉस एक्स एक्स माइनस पाई बाई 4। तो अब जो अंडर रूट 2 ओवर 2 है, नीचे वाले अंडर रूट 2 को इन साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स पाई बाई 4, ये अंडर रूट 2 तो एज इट आएगा ऊपर वाला। अब नीचे वाला जो अंडर रूट 2 है वो साइन के साथ भी लिखा जाएगा और कॉस के साथ भी लिखा जाएगा। अब दोबारा आप बच्चों को समझाने के लिए वो मैं बात दोबारा फार्मूले वाली लिख देता हूँ। फार्मूला हम यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जी हम, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो वो फार्मूले की शेप बनाने के लिए इसको लिखते हैं साइन एक्स, इस 1/√2 को हम लिख लेते हैं cos 45, मतलब cos पाई बाई 4 और माइनस, अब इस तरह cos लिखा हुआ है तो इस 1/√2 को हम साइन लिख लेते हैं। जिसके साथ साइन लिखा है 1/√2 को cos लिखना है और जिसके साथ cos लिखा है उस 1/√2 को हम साइन लिखेंगे। डिवाइडिंग बाय जी ये cos x माइनस पाई बाई 4 एज इट आ जाएगा। अब जी न्यूमिनेटर में ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 4 अंडर रूट 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 ओवर कॉस एक्स और एक्स माइनस पाई बाई 4। ये जी हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इधर फार्मूला जो हमने पढ़ा है साइन थीटा ओवर थीटा, ये फार्मूला हम इधर बनाएंगे। अब फार्मूला तब यूज़ होगा जब लिमिट आपके पास 0 आ जाएगी और इस जगह पे थीटा बना लेते हैं हम। तो अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर लिख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 4 और इस cos एक्स की लिमिट को भी हम अलग से लिख देते हैं जी, ये आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वही काम जी पुट करेंगे। पहले एक स्टेप कर लेंगे इधर, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 ओवर एक्स माइनस पाई बाई 4। अब जी इसको पुट करें। अब इस एक्स माइनस पाई बाई 4 को हम पुट कर लेते हैं थीटा के इक्वल। एक्स माइनस पाई बाई 4 को हमने किसका नाम दे लिया है, थीटा का। अब लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि हमने थीटा के इक्वल ऐड किया है, तो लिमिट फिर एक्स की जगह थीटा की होनी चाहिए। एक्स हमारा अप्रोच कर रहा है पाई बाई 4 को, तो इधर एक्स की जगह पाई बाई 4 यूज़ कर लें। तो पाई बाई 4 से कट जाएगा, तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। थीटा हमारा 0 को अप्रोच कर गया। ले इधर सॉल्व करें, क्या आएगा फिर ये अंडर रूट 2 1 ओवर, इधर एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट कर लें, लिमिट अप्लाई कर लें इधर, और लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई बाई 4 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, अब थीटा अप्रोचेज टू 0। इस ब्रैकेट वाले को थीटा लिख लेते हैं और ये भी एक्स माइनस पाई बाई 4 हमने थीटा की इक्वल ऐड किया, नीचे भी थीटा आ जाएगा। ये आएगा जी अंडर रूट 2 1 ओवर cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट 2 और ये हमारा फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट 2। अब ये वाला जो अंडर रूट 2 है नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल, तो 2 हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 वाला पार्ट था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका आंसर 2 आया।
नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको रैशनलाइज नहीं करना। रैशनलाइज के लिए आपको आते ही बताया था इस वीडियो में कि रैशनलाइज उस वैल्यू को करना है जिसमें 1 माइनस cos थीटा या 1 माइनस cos x आएगा। इधर तो 1 माइनस cos 2x आया है, इस 2x की वजह से ये रैशनलाइज नहीं हो सकता। अगर आप बच्चों को 10.3 एक्सरसाइज याद हो, 10.3 एक्सरसाइज में एक फार्मूला हमने किया था साइन स्क्वायर एक्स का, ये इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2। इस 2 को साइन स्क्वायर एक्स के साथ ले जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x। ये फार्मूला इस पे यूज़ कर लें जी। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखें साइन पे भी स्क्वायर है, एक्स पे भी स्क्वायर है, हम लिखते हैं साइन x ओवर एक्स और जो स्क्वायर है उसको होल में ले जाते हैं जी, लिमिट भी स्क्वायर में आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया, साइन x ओवर एक्स लिमिट भी 0 है, इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 का 8 वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो 8 वाला पार्ट है ये भी सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया जिस पे फार्मूला यूज़ किया था 10.4 वाला, ये भी उसी मेथड से होगा। cos ax माइनस cos bx ओवर cos cx माइनस cos dx। इस पे फार्मूला यूज़ करें 10.4 वाला ही फार्मूला, इसमें यूज़ होगा cos p माइनस cos q, ये इक्वल है माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस q ओवर 2। ये वैल्यू p की है, ये q की है, नीचे भी फार्मूला यूज़ होगा, ये p की वैल्यू और ये q की। तो ये आएगा जी लिमिट x 0 माइनस 2 साइन ax, ये p प्लस q bx ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2 डिवाइडिंग बाय आएगा जी, नीचे भी फार्मूला cos cx माइनस cos dx पे माइनस 2 साइन cx प्लस dx ओवर 2 और साइन cx माइनस dx ओवर 2। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप इस तरह से वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं। अब इन सब की जो हम लिमिट है वो अलग अलग लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन, अच्छा ये एक स्टेप कर लें, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, a प्लस बी ओवर 2x साइन, इसमें से भी x कॉमन आएगा, a माइनस बी ओवर 2x डिवाइडिंग बाय साइन, इसमें से भी x कॉमन आएगा, c प्लस डी और साइन c माइनस डी ओवर 2x। इन चारों में से जी हमने क्या किया है, x को कॉमन लिख लिया। अब इस पे वो फार्मूले हमने बनाने हैं साइन थीटा ओवर थीटा वाला, तो ये आएगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन के साथ लिखा हुआ है a प्लस बी ओवर 2x, तो क्या करेंगे इसको a प्लस बी ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। a प्लस बी ओवर 2x लिखा हुआ है, तो अब नीचे भी इसके a प्लस बी ओवर 2x होना चाहिए, तो बनाने के लिए हम a प्लस बी ओवर 2x से डिवाइड भी कर लेते हैं, a प्लस बी ओवर 2x से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इसी तरह इधर भी आ जाएं, साइन के साथ है a माइनस बी ओवर 2x, तो इसको भी a माइनस बी ओवर 2x से डिवाइड भी कर लेते हैं, a माइनस बी ओवर 2x से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइडिंग बाय, अब ये है जी साइन सी है प्लस डी एक्स, साइन सी प्लस
डी एक्स ओवर टू। तो इसको भी हम सी प्लस डी ओवर टू एक्स से डिवाइड भी कर लेते हैं, सी प्लस डी ओवर टू से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये आ गया जी साइन सी माइनस डी ओवर टू एक्स। इसको भी सी माइनस डी ओवर टू एक्स से डिवाइड भी कर लें, सी माइनस डी ओवर टू एक्स से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। ये सब की हमने फॉर्म तो मुकम्मल कर ली है फार्मूले वाली। अब इन सब की जो लिमिट है वो अलग अलग लिख लेते हैं। अब देखें ये वाला एक्स जो है इस एक्स से क्या हो जाएगा, काट जाएगा। ये वाला एक्स जो है वो इस एक्स से काट ले। तो ए प्लस बी ओवर टू कांस्टेंट है, इसको लिमिट से हम बाय लिख लेते हैं। ऊपर आएगा जी ए प्लस बी ओवर टू, ए माइनस बी ओवर टू भी कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर में आएगा जी सी प्लस डी ओवर टू और इधर आएगा सी माइनस डी ओवर टू। जो कांस्टेंट थे उसको हमने लिमिट से बाहर लिख लिया। अब इन चारों फंक्शन की लिमिट अलग अलग लिख दें। इसकी लिमिट इसके साथ साइन नहीं लिखा हुआ जी, इन चारों साइन के साथ लिमिट जो है वो अलग अलग लिख लें, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। साइन ए प्लस बी ओवर टू एक्स, ए प्लस बी ओवर टू एक्स, लिमिट एक्स ज़ीरो, साइन ए माइनस बी ओवर टू एक्स, ए माइनस बी ओवर टू एक्स, डिवाइडिंग बाय नीचे वाले भी जो दो साइन हैं दोनों साइंस की लिमिट जो है वो अलग अलग लिख लें जी। तो ये आएगा जी लिमिट एक्स ज़ीरो साइन सी प्लस डी ओवर एक्स की लिमिट अलग लिखें जी। और इसकी भी सी माइनस डी वाले की भी लिमिट अलग लिख लें, साइन सी माइनस डी एक्स ओवर टू, इसकी लिमिट अलग। ये आपने मुकम्मल कर लिया इसको। अब ये तो चारों हमारे पास फार्मूले हैं, साइन थीटा ओवर थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा और साइन थीटा ओवर थीटा। ये तो हमारे वन के इक्वल आ जाएंगे, टू टू से कैंसिल, ये वाला टू टू से कैंसिल। अब ऊपर फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इक्वल आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी प्लस डी सी माइनस डी, ये आएगा सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और इधर वन मल्टीप्लाई वन, वन मल्टीप्लाई वन आ जाएगा। इस सारे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 8 वाला पार्ट था उसका आंसर आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के 9 पार्ट की तरफ। 9 वाला पार्ट है जी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसके साथ लिख लें जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी अगर आप लिमिट पुट करें तो आपका आंसर 0/0 की फॉर्म में आएगा। तो इसको अलजेब्रिक तकनीक्स की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x1 x का क्यूब और 1 1 का क्यूब होता है, नीचे जी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इधर जो फार्मूले हम यूज़ करेंगे वो ये हैं दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो फार्मूला यूज़ होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह फार्मूले की रीज़न साथ लाजमी लिखा करें। लेकिन ऊपर क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करें और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आएगा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स इंटू 1 और प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ बच गई है इसमें लिमिट अप्लाई कर लें, जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह 1 लगा लें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 1 1 3 1 प्लस 1 2 3/2 हमारा जी इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के 9 पार्ट का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का 10 वाला पार्ट, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसमें भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म ही आएगी। सॉल्व करेंगे इसको भी पहले। अब इसमें न्यूमिनेटर में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और जो दो लॉग वाली वैल्यूज़ आ रही हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स डिवाइडिंग बाय आएगा जी एक्स माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 की फैक्टराइजेशन की जाएगी। एक्स का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स, सॉरी माइनस लॉग एक्स कॉमन इसमें से आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये माइनस और ये लॉग एक्स। इनसाइड आएगा एक्स। अब बाहर जब कॉमन माइनस का है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय आएगा जी एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर की फैक्टराइजेशन कर लें। और ये सारे का सारा एज इट आ जाएगा। न्यूमिनेटर में से कॉमन निकालें। न्यूमिनेटर में से ऊपर वाली वैल्यू जो है उसमें से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इनटू आएगा जी x प्लस 3 और माइनस इधर log x है जी और log x आ जाएगा। इस x माइनस 3 को हमने बाहर कॉमन लिख लिया, डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 आ जाएगा। तो ये x माइनस 3 से क्या हो गया जी, कैंसिल। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसमें लिमिट अप्लाई कर लें। जिधर जिधर x है उसकी जगह 3 यूज़ कर लें। 3 प्लस 3 माइनस लॉग 3, तो 3 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा 6 लॉग 3। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 10 था वो सॉल्व हो गया। आज की वीडियो का जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट नंबर 11, ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट है इसकी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x 2x माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉज x। अब इसमें एक चीज़ का तो हमें पता चल गया है कि 1 माइनस कॉज x आ रहा है तो इसको रैशनलाइज किया जाएगा। इरेशनलाइज को इसको करेंगे, मगर इस पे जो एक फार्मूला यूज़ होगा इस फार्मूले का प्रूफ भी करेंगे इंशाल्लाह जब चैप्टर हमारा मुकम्मल होगा। ये फार्मूला इसमें यूज़ होना है। x अप्रोचेज टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल होता है log a बेस e। log a बेस e, जिस लॉगरिथम की बेस e होती है उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। इस लॉगरिथम को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ln वाला लॉग जी। ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। log a नेचुरल लॉगरिथम वो होगा जिसकी बेस e होगी, और जिस लॉगरिथम की बेस 10 होती है उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। 10 बेस वाला जो लॉग है वो कॉमन लॉगरिथम है और e बेस वाला जो लॉग है वो नेचुरल लॉगरिथम है। अब इसमें देखें a पावर x है इधर इधर मगर a की जगह 2 आ रहा है, ये फार्मूला आएगा x0, a की जगह क्वेश्चन में हमारा 2 आ रहा है, 2 पावर x माइनस 1। अब ओवर x होगा तो आंसर हमारे पास आएगा log a की जगह अब 2 आ जाएगा और बेस e आएगी। ये क्वेश्चन हमने ये वाली चीज़ बनानी है जी, log 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x। अब इसमें देखें 2x माइनस 1 के नीचे तो x है नहीं, तो इसमें x पहले बनाना पड़ेगा। तो x बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और x से डिवाइड भी कर लेते हैं। ये आएगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x इंटू 2 पावर x माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉज x। क्वेश्चन तो सारे का सारा हमने एज इट लिख लिया। अब देखें 2x माइनस 1 के नीचे हमें x चाहिए, तो क्या करते हैं जी, हम x से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, x से डिवाइड भी कर लेते हैं। इधर आप बात लिख लेना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x। x से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है और x से हमने डिवाइड भी कर लिया। अब इसको जी रैशनलाइज भी कर लेते हैं साथ ही। 1 माइनस कॉज है तो क्या आएगा 1 प्लस कॉज x
1 प्लस कॉज एक्स। ये लिमिट एक्स 0। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर 2 पावर x -1 इंटू 1 प्लस कॉज एक्स ओवर x, और ये फार्मूला a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस आएगा b का स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर 2 की पावर x -1 1 प्लस कॉज एक्स, और हम जानते हैं रीज़न लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो उसकी जगह हम जी साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर एक्स के। अब इसके बाद जी हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना भी मज़ीद। अब इनकी लिमिट को हम अलग अलग लिख देते हैं, लिमिट को अलग अलग भी करेंगे और जो फार्मूले एक जैसे बन रहे हैं उनको भी इकट्ठा लिखेंगे। अब देखें ये एक्स स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक्स है, इनको इकट्ठा लिखना पड़ेगा। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 2 पावर एक्स -1 ओवर इस एक्स को अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने ये फार्मूला आप लोगों को बता दिया था जो कि इसमें यूज़ होना था। लिमिट एक्स 0 2x -1 ओवर एक्स, ये इक्वल होता है log 2 बेस e। और बाकी क्या बच गया जी, 1 प्लस कॉज एक्स बच गया, उसकी लिमिट को हम अलग लिख देते हैं। ये जी मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, तो तीनों की वैल्यूज़ जो है, तीनों की जो लिमिट है हमने अलग अलग लिख दिया। अब इन पे फार्मूला यूज़ करें, इस पे तो फार्मूला यूज़ होगा। अब देखें फार्मूला क्या आया, फार्मूला हमने पढ़ा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल होता है जी, 1 के। ये फार्मूला बनाना है जी। अब देखें नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर आप लिखते हैं ना लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा ओवर साइन थीटा जो है इसको भी आप 1 लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा ओवर थीटा 1 है तो थीटा ओवर साइन थीटा आएगा तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही होगा। तो फिर ये आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स 0, एक्स पे भी स्क्वायर है साइन पे भी स्क्वायर है, दोनों को इकट्ठा स्क्वायर लिख लेते हैं। और ये देखें ये तो हमारे पास अब फार्मूला आ गया, लिमिट एक्स 0 2x ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये बात लिखी हुई है जी। लिमिट एक्स 0 2 पावर x -1 ओवर x, ये इक्वल होता है log 2 बेस e। तो फिर सारे की जगह हम लिख लेते हैं, इस सारे की जगह आएगा log 2 बेस e, इसमें लिमिट अप्लाई कर लें 1 प्लस कॉज 0। इसका आंसर फार्मूले के मुताबिक थीटा ओवर साइन थीटा के 1 आ जाएगा log 2 बेस ई, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, log 2 बेस ई, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा जी 2, तो इस 2 को हम शुरू में लिख लेते हैं। तो ये आंसर हमारा आ गया 2 log 2 बेस ई, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 नेचुरल log 2, मतलब कि जो log e है इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 11 वाला पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट बताया था, इसका आंसर आया है 2 log 2 बेस e। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर की क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो किया है सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो, एक एक स्टेप आप लोगों को बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। अल्लाह हाफिज़।